हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई नो कि एक वीक का गैप हो गया इन माय प्रीवियस वीडियोस एंड दिस वीडियो, बट आई वाज इन्फॉर्मिंग यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड आई वार्नड यू अबाउट जब बिटकॉइन 45,000 46,000 डॉलर के लेवल के आसपास घूम रहा था, तो मैंने आप लोगों को वार्न किया था दिस कुड बी अ फेक आउट बिकॉज मार्केट में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहा था। और अगर आप देखें तो मैंने वहां पे एक शॉर्ट का ट्रेड भी ओपन करके दिखाया था, आपको लेवल्स भी दिए थे एंड इट वाज सक्सेसफुल। तो आप देखें तो उसके बाद मार्केट बिटकॉइन ने 41,900 डॉलर का मूव दिखाया था एक। और अभी भी हम बात करें तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। एक यूक्रेन रशिया का टेंशन है, देन उसके बाद बाकी सारी भी चीजें हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो रहे हैं। और इसके अलावा और भी दो तीन चीजें हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं और बैडली इम्पैक्ट कर रही हैं। बट अभी आपने देखा हो तो बिटकॉइन में से एक साथ 500-600 पॉइंट की छलांग लगी है। और इसका एक रीजन है, एक बिल्कुल रिसेंट एक न्यूज आई है। डीबीएस जो कि बैंक है, बहुत ही बड़ा बैंक है ये। तो डीबीएस बैंक प्लान्स टू लॉन्च रिटेल डिजिटल एसेट्स ट्रेडिंग डेस्क बाय ईयर एंड। और इसकी जो वैल्यू है और वैल्यूएशन है दैट इज समवेयर अराउंड $500 बिलियन। तो एक तो ये बहुत बड़ा बैंक है डीबीएस बैंक सिंगापुर का, और जो इन्होंने वर्थ जो वैल्यू अपनी स्टार्ट की है टू फॉर द रिटेल ट्रेडर जिनके लिए ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का ऑफर देंगे, दैट इज वेरी ह्यूज $500 बिलियन डॉलर। तो इससे एक मूव दिखा है बिटकॉइन में 500-600 पॉइंट्स का। एंड ऑब्वियसली दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज इन लॉन्ग टर्म एज वेल। इसके साथ हम बाकी अगर न्यूज की बात करते हैं जो हमको इस वीक में देखने को मिली है, तो सबसे पहली जो न्यूज थी जो कि बहुत बड़ी न्यूज थी, दैट वाज जेपी मॉर्गन सेट्स 150K फॉर बिटकॉइन। मतलब जेपी मॉर्गन जो कि बहुत बड़ा बैंक है, उसने बिटकॉइन का जो टारगेट प्राइस रखा है दैट इज $150,000 रखा है, $150,000। उसके अलावा ब्लैक रॉक भी एक मैनेजमेंट इन्वेस्टर मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। वो भी अपना क्रिप्टो सर्विसेज ऑफर करने को स्टार्ट कर रही है। उसके अलावा थर्ड न्यूज जो थी लास्ट वीक में दैट वाज उबर सेज यस टू क्रिप्टो इन द फ्यूचर। तो क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म पे उबर काम कर रहा है एंड ये क्रिप्टो पेमेंट्स में जो उनकी राइट्स या ऑर्डर्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने सीज किया था 3.6 बिलियन वर्थ ऑफ स्टोलन क्रिप्टो, जो कि कुछ लोगों से सीज हुआ था। रशिया रिकॉग्नाइजेज क्रिप्टो एज अ करेंसी। रशिया ने क्लियरली बोला है कि हम क्रिप्टो को करेंसी की तरह यूज करेंगे और करेंसी की तरह रेगुलेट कर सकते हैं वो। और उसके बाद एक और बड़ी न्यूज दैट इज मैकडोनल्ड्स मैकडी मेटावर्स में अपना एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी अगर आप लोग देखें तो बहुत अच्छी अच्छी न्यूज हैं और इनका मार्केट पे इन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके साथ साथ हम अगर बिटकॉइन का एनालिसिस करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फिर से 39,000 और 40,000 लेवल के डॉलर के लेवल को देख रहा हूँ टू प्लेस माय बिड्स। बट ये थोड़ा टफ है अभी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरा मूविंग एवरेजेस हैं और इसके साथ साथ ये मेरा इचिमोकू क्लाउड भी है यहाँ पे, जो कि ट्रेडिंग एनालिसिस। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे को रेसिस्टेंस धीरे धीरे कम होता दिख रहा है इचिमोकू क्लाउड का, और ये नीचे आता जा रहा है। अगर एक बार भी यहाँ पे इचिमोकू क्लाउड में एंटर हो जाता है रेड जोन में बिटकॉइन, तो उसके बाद इसके लिए बहुत ईजी रहेगा इसके ऊपर जाना। ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये आप देखेंगे ये बहुत सारे मूविंग एवरेजेस एंड ईएमएज है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज रखा है 50, 20 एंड 200। उसके अलावा मैंने 21, 25, 30, 35, 40 एंड 50 ये सारे ईएमएज रखे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें बस एक मूविंग एवरेज यहाँ पे ऊपर दिख रहा है हमको, विच इज 50 मूविंग एवरेज। और उसके अलावा आप देखें सारे मूविंग एवरेज नीचे काम कर रहे हैं एज अ सपोर्ट फॉर द बिटकॉइन को सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, एक तो मूविंग एवरेज का रेसिस्ट सपोर्ट लेवल हो गया, उसके आप ये उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो चैनल बन रहा है इस चैनल का भी सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे बिटकॉइन को। और अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली मूविंग एवरेज पहले काम करेंगे, मूविंग एवरेज काम नहीं करते हैं तो देन
ये पहला सपोर्ट जोन है, और ये वैसे भी इसका प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है, अगर मैं इस जोन की बात करता हूँ तो। ठीक है, तो अभी भी अगर हमको बिटकॉइन में एंट्री करनी है तो दिस इज नॉट अ बैड मूव, और ये मैंने अपने चार्ट पे भी शेयर किया टेलीग्राम पे। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मेरे को बिटकॉइन मिलता है तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर अ ब्लाइंड एंट्री हेयर इन बिटकॉइन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब 39 के बाद आ, और नीचे आ सकता है। पॉसिबिलिटी वैसे काफी है, लेकिन अगर मूवमेंट देखो आप लोग और एक्सचेंजेस का इन्फ्लो देखो बिटकॉइन का, तो उसके अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली कहना थोड़ा मुश्किल है कि बिटकॉइन इतना नीचे आ सकता है। तो इसके साथ साथ आप बिटकॉइन के साथ साथ अब बाकी कॉइन्स का भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कहाँ पे एंट्रीज लेनी है और कहाँ पे नहीं लेनी है, सो दैट आप लोग कहीं पे भी फंसे ना। तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो, ये मैंने इथेरियम का चार्ट आप लोगों के साथ पहले से ही शेयर किया था। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इथेरियम में क्या हो सकता है, आर यू बुलिश ऑन इथेरियम, तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यस, आई एम डैम श्योर कि इथेरियम अपना एक और नेक्स्ट ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। बट करंट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया है इथेरियम ने, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मेरे को इथेरियम $2600 के आसपास मिल जाए, जहाँ पे अब मैं अपनी बिड्स प्लेस करूंगा। एंड उसके अलावा 2400 टू 2200 जोन इज ऑल्सो अ वेरी गुड जोन टू एंटर इन इथेरियम। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इथेरियम में एंट्री कर रहे हैं तो यू कैन एंटर हेयर एज वेल। उसके अलावा अगर आपको क्विक ट्रेड्स के हिसाब से देखना है तो आप यहाँ पे इथेरियम में एंट्रीज अपनी डाल सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का एक तरह से रेजिस्टेंस का पूरा जाल बन रहा है। देन उसके बाद क्लाउड कवर भी है। एंड उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जोन जो चला आ रहा था, ये भी यहाँ पे थोड़ा एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर मैं नेक्स्ट कॉइन की बात करता हूँ तो दैट इज सोल। सोलाना में हमको ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है सिंस जब से हमने इसमें डाउनफॉल देखा है। तो $95 इज अ गुड जोन टू बाय। अगर मैं यहाँ पे अभी ये 95 के आसपास आ गया, लेकिन मैंने आपको ये भी कल टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, अगर सोलाना फिर से मेरे को मिलता है अराउंड $90, तो बिटवीन $90 और बिटवीन $80, तो मैं यहाँ पे अपनी 3 बिट्स लगाऊंगा, $90, $85 एंड देन $80। उसके अलावा मेरे को अपना स्टॉप लॉस रखना है, तो आई विल पुट माई स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड $76, और उसके साथ मैं अपना ट्रेड ओपन करूंगा इन सोलाना। एंड मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 104 एंड देन 1117 डॉलर। इसके अलावा बाकी भी जा सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो। बीएनबी की बात करते हैं। बीएनबी का चार्ट इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है आजकल। अगर हमने देखे हैं तो बीएनबी को हमने अपने उस जोन में, जो कि मैंने आपको शेयर किया था, वहां पे लिया। एंड हमको बीएनबी $330 के आसपास मिला, और उसके बाद हमको $442 का एक मूव देखने को मिला, जिसके बाद बीएनबी अगेन इसका ये जो सपोर्ट जोन है इसके आसपास से अपना एक और सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर हमको बीएनबी में एंट्री लेना है या फिर बीएनबी को खरीदना है, तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि हम यहाँ पे एक और एंट्री देख सकते हैं, क्योंकि अच्छा जोन दिख रहा है मेरे को बीएनबी का। एक एंट्री हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंड वी कैन सी वन मोर एंट्री अराउंड दिस जोन एज वेल। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बीएनबी को देखूं तो बहुत अच्छा कॉइन है, और आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे टाइम से बीएनबी का लॉन्च पैड की कोई न्यूज नहीं आई है। एंड आई एम श्योर कि जैसे ही बीएनबी की लॉन्च पैड टोकन की कोई भी न्यूज आएगी, तो बीएनबी बहुत इजीली इस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाएगा, विच इज $430। तो अगर हम इसके हिसाब से भी देखें तो हमको 10 to 15% का बहुत इजीली एक प्रॉफिट मिल सकता है। मैटिक की बात करते हैं। मैटिक मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं कम से कम 5 साल के लिए मैटिक टोकन को होल्ड कर रहा हूँ। मैटिक में अभी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं दिख रही हैं, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि अगर आप इस जोन को देखें ना, यहाँ पे भी है मैटिक वाले जोन को, तो यहाँ पे देखो इसने कितनी बार रिएक्ट किया है, कितनी बार आया है, और हमेशा यहाँ से ऊपर गया है। तो अगर आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिक्योर जोन देखना है इन मैटिक, देन यू कैन बाय मैटिक समवेयर अराउंड $1.25। 1.5 के आसपास भी एक बहुत अच्छा जोन है मैटिक में एंट्री करने के लिए। उसके अलावा आप 1.66 एंड 1.44 जो अभी चल रहा है, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हैं,
विद DCA स्ट्रेटजी तो आप मैटिक को अभी भी लॉन्ग कर सकते हैं या मैटिक में अभी भी एंट्री ले सकते हैं। दो अगर मेरे को नॉर्मल ट्रेड करनी है मैटिक में तो मैं इस जोन पे कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मेरे को मैटिक थोड़ा सा यहाँ से डाउन जाता दिखता है तो आई विल ट्राई टू डू वन थिंग कि मैं एक शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। अगर मैटिक यहाँ पे मेरे को कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है और यहाँ पे मेरे को एक बार रीटेस्ट कंफर्म होता है तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा टिल दिस जोन। पहला टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आई होप ये एनालिसिस आप लोगों को समझ रहा होगा। उसके अलावा अगर मेरे को मैटिक में लॉन्ग करना है तो मैं लॉन्ग करूंगा इस चैनल जोन में, इसके ऊपर। और अगर क्लाउड भी ये क्लियर हो जाता है तो यहाँ के आसपास मैं मैटिक में अपनी एक लॉन्ग की एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और कॉइन सजेस्ट करना है फॉर मी टू एनालाइज, आप लोग उसको बता सकते हैं, वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं या फिर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर द डिटेल्स विद यू गाइज। और उसके अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं काम कर रहा हूँ दैट इज रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट अपडेट्स, जहाँ पे हम डिविडेंड के बारे में समझेंगे कि क्या होता है और डिविडेंड कैसे हमको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।